ये खाने के लिए मतलब तुम्हें भी खिलानी है कभी, खाए जाओ कहते डायबिटीज कर करके मेरे। अभी एक बच्ची आई थी सुबह तो निकल गई। एक्चुअली अभी दौर ये इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी हमारे क्या बोलते हैं छुट्टियां चल रही हैं, आज छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। अभी सुबह सोनाली मैंने ग्रुप में फोटो डाली थी, निकल के बेचारी आई थी, वो काजू कतली लाई थी, मैं खुद ही खा गया उनको, आपको दी नहीं मैंने। तो ये मिस्टर जीवाराम है, ही इज फ्रॉम शाहपुरा, शाहपुरा ब्लॉक, ठीक। और ये ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन होके उसको छोड़ दिया, ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट में हो गया, उसको छोड़ दिया, ग्रेड सेकंड इंग्लिश डिपार्टमेंट में वर्तमान में नौकरी कर रहा है, अब की बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अपने साथ ही कर रहा है, ठीक। तो आप कहो तो मैं माला पहना दूं या आप में से पहना दो, आप पहना दो, मैं पहनाता हूँ रोज रोज। पहनाओ माला बच्चे, जोरदार तालियां बजाना। ले भाई जीवाराम, साफा मैं पहना देता हूँ तेरे को। नहीं नहीं, पहन ले, पहन ले थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसे पहना रहे अच्छा लगता है। हाँ माला माला पहन ले। हाँ मैं खा लूंगा, मेरे को मैं पक्का काजू कतली खाई थी मैंने आज। तो 5 मिनट लीजिए जीवाराम जी आप। फिर क्या लगा रहे हो? हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। मैं जीवाराम अभी वर्तमान में श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में पोस्टेड हूँ। पहले मैं सर के पास आया जब शुरू में कोचिंग का मन हुआ, बीएड किया। पहले कुबा एग्जाम देते हैं, जैसे 12वीं पास होती है सबके ऐसे रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाए। लेकिन मैं जैसे भी लोगों से मिला कि यार वो मेरे को मैथ में बिल्कुल पुअर था। मैं मैथ अभी भी नहीं आती है और पहले भी नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही सर के पास ऐसे सुना था नाम कि सर बहुत अच्छा रीट का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, ऐसे इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने फरवरी में आके फिर चला गया था। 10 दिन आया था बैच में, फिर चला गया, फिर वापस आया 1 मार्च से और कंटिन्यू रखा। तो मेरी ये पहली अटेम्प्ट में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट एलडीसी, इन एग्जामों में मैंने सफलता पाई। और ये सब कैसे हुआ? इन सफलता में देखो, एक अच्छी जगह कोचिंग मिलना, एक जयपुर है, कितना बड़ा शहर है, आप जिनसे मिलोगे अलग अलग राय देंगे, लेकिन जो अपनी सब्जेक्ट है वही अपनी नैया पार लगाती है। लेकिन अपन गांवों से है सब, गांवों से अपनी जो इंग्लिश है वो वेरी वीक होती है ना सभी की। लेकिन जैसे इस सर के पास आया, मैं सर को बोल रहा था सर मुझे लिटरेचर नहीं आती है, सभी बोलते हैं। मैं तो यहाँ देखा मेरे को तो ग्रामर भी नहीं आती है। जैसे नंबर कटा, अब तुम्हारे जो टेस्ट लग रहे हैं, नंबर मेरे भी कम आते थे, कभी नहीं आई टॉप 10, तो कभी नहीं आई। तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। सर ने जो मैटर दे दिया, सर ने जो मैटर दे दिया है उसको लाइन टू लाइन याद कर लो। जिनसे भी नोट्स है, जैसे एक बुक होती है उसमें 180 पेज आती है, वो इतनी सी दिखती है, लेकिन आप उसको 80 बार या 20 बार 50 बार पढ़ोगे इतनी मोटी लगेगी, लगेगी ना। तो उस पे जो सर के नोट्स है, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश का जो मैटर है वो सर के नोट्स के अलावा कहीं से मत पढ़ो। आपको कतई झांकने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो लाइब्रेरी में आते हैं, आप जहां भी पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, आपको सब सारा मैटर उसी में मिलेगा। जैसे अभी तुम्हारे प्रूव भी हो गया, सिद्ध भी हो गया, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर लगा है वो सारा देखो कैसा था, एक भी नोट से आउट नहीं था। तो सर का जो मैटर है वो वास्तव में अभी तो ऐसे सोच रहे हैं कि जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान में बराबर नहीं है कोई, पूरे राजस्थान में। तो अपने आप को लक्की मानो कि अपन सही जगह हैं। अब सही जगह आके ईमानदारी से मेहनत करके
उस नैया को पार लगाना है आपको। आप बिल्कुल सही जगह हो, ये मैं कह रहा हूं। मैं तुम्हारी जैसे ही था पहले भी, तुम्हारे से भी कमजोर हूंगा, लेकिन मैंने तो वही, जो सर ने दे दिया आज ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। सर ने डांट दिया तो डांट दिया, मेरे सर है। ऐसे नहीं सर ने डांट दिया मेरी बुराई करूं वहां की, सर ने इसी सही पढ़ाते, ये तो सर तो तुम नहीं आओगे तो दूसरे आएंगे। लेकिन जो सर ने मैटर दे दिया, जैसे अब तुम्हारे टेस्ट लग रहे हैं, कितना अच्छा मैटर दे रहे हैं सर। इन्हीं टेस्टों में से संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आए होंगे क्वेश्चन, खूब आए हैं शायद। तो अपनी जो ईमानदारी से की हुई मेहनत है और अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा भाव रखते हुए अपनी मेहनत को जारी रखना है। और मैं मानता हूं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप भी स्कूलों में होंगे। मैं थोड़ी सी स्कूलों की तरफ लेके जाता हूँ। स्कूल में जाने के बाद सबसे ज्यादा जो इज्जत होती है वो इंग्लिश वाले टीचर की होती है। सब ये देखते हैं यार ये 2 वर्ड बोल गए इंग्लिश के, पता ना क्या बोल गया। और बच्चे भी सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करते हैं? इंग्लिश वाले टीचर की। और सर यहाँ देखो, सर का यहाँ बैठे हो आप, जैसे कोई 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो वैसे हो यहाँ सब। नहीं कोचिंग के खूब है, किसी से कोई मतलब नहीं। सर एक एक का चेहरा देख के बता सकते हैं इसका क्या नाम है, ये कैसा है पढ़ाई में। ये डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते, इसका सिलेक्शन होगा। और ये मेरे लिए भी बोले थे एक बार। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई को ईमानदारी और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए अपने नोट्सों को बार बार पढ़ो। ऐसे नहीं नोट्स याद हो गए, बार बार रिवीजन करो। कोई मैटर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही बोलते हैं सब, ऐसे बोलते होंगे आप तो, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। आपको बाद में भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं 12वीं पढ़ाता हूँ तब भी सर के नोट्स देखता हूँ कि सर कैसे पढ़ाए होंगे, उन्हीं को पढ़ाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विश्वास क्लासेस से जुड़कर आप अपनी सफलता को पाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीवाराम जी को, एक बार दोबारा तालियां बजाएंगे आप। तो मिस्टर जीवाराम ने आपको सारी बात बताई दी। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि पिछली साल का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम या थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ, वो हमारा एक तरह से क्या था, वो तहलका है ना। बहुत सारे बच्चे, मैं बोलता हूँ ये जो बैच था 2022-23 वाला, लगभग 90% बच्चे, एक सिंगल बैच से इतने बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी, पूरी की पूरी बेंचें सिलेक्ट हो गई उसमें। तो उसका लेकिन श्रेय अकेले टीचर का नहीं है, मैं कहता हूँ बार बार, वो किसका है? स्टूडेंट का भी है। ये वो स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी में बैठ के, कोचिंग से गए लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। और जैसा किसने कहा कि डांटना मेरी बचपन की आदत में शुमार है। लगभग पढ़ाते हुए मेरे को 20 से भी ज्यादा, 2008 से तो गवर्नमेंट जॉब में ही पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले पढ़ाने लग गया था प्राइवेट स्कूल में। तो 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये डांटना मेरी प्रकृति में शामिल है। और इसलिए नहीं कि मैं आपसे नाराज हूं, इसलिए कि ताकि आप थोड़ी बहुत भूल करें तो उस पर क्या सुधार हो। गुरु कुंभ शिष्य कुमार, है ना, समझे? गुरु, सॉरी उल्टा बोल गया, गुरु कुमार शिष्य कुंभ, है ना। तो उसमें खोट निकालने के लिए चोट क्या होता है, जरूरी होती है। तो आपको चोट लगती रहेगी और आप चोट लगने के साथ खोट निकालते रहेंगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, एक बार और धन्यवाद। जीवाराम को तालियां बजाइए। मिठाई लाए, मिठाई लाए, मिठाई आपके लिए मिठाई लाया जीवाराम, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। सब बाहर जाते जाते मिठाई खाते हुए जाना, ठीक है? अच्छा, ये विश्वास क्लासेज में जो स्टूडेंट नौकरी लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वो परमानेंट रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नालायक जो भाग जाते हैं, तो ये उन स्टूडेंट में जो हमारे परमानेंट ट्रस्ट के क्या हो जाते हैं, मेंबर। तो आप भी उसी में जुड़ेंगे, जुड़ तो गए हैं, सेलेक्ट होकर दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे, मेंटर वाली में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।